वर्चुअल ग्रुप हालांकि 9 साल पुराना एक संस्थान है। फिर भी आज भी जब मैं किसी नए क्लाइंट से या प्रोस्पेक्ट से मिलता हूं तो वो मुझसे वर्चुअल ग्रुप नाम रखने का रेलेवेंस और उसकी क्या क्या एक्टिविटीज है उसके बारे में पूछता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं इन क्वेश्चंस का आंसर्स करना चाहता हूं। सबसे पहले बात करते हैं वर्चुअल ग्रुप की। तो वर्चुअल की अगर लिटरल मीनिंग देखते हैं तो लिटरल मीनिंग है कोई चीज जो कि प्रेजेंट तो है लेकिन विजिबल नहीं है, उसको वर्चुअल बोला जाता है। कुछ होता तो है लेकिन वो विजिबल नहीं है, दिखता नहीं है, उसे वर्चुअल बोला जाता है। हम अपनी सर्विसेज देते हैं, मैन पावर नहीं देते हैं। क्योंकि क्लाइंट को सर्विसेज ही दी जाती है, मैन पावर नहीं दी जाती है, तो उसको इससे मतलब नहीं है कि उसका काम एक्स कर रहा है कि वाई कर रहा है कि जेड कर रहा है। उसको अपनी सर्विसेज से मतलब है और हमारे पोर्टल के थ्रू हम उसको वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। इस बेसिस पे हमने इस अपने ग्रुप का नाम वर्चुअल ग्रुप रखा, क्योंकि हम वर्चुअली सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, फिजिकली नहीं प्रोवाइड कराते हैं। अब हम आते हैं कि हम क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। तो मैं जनरली जब भी किसी लार्ज ऑडियंस को ये समझाने की कोशिश करता हूं कि वर्चुअल ग्रुप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं और मैंने देखा है कि एग्जाम्पल बहुत सक्सेसफुल रहा है। मैं लोगों से पूछता हूं कि पूरे यूनिवर्स में 15 सेकंड के टाइम में सोच के बताइए कि सफेद रंग की क्या क्या चीज आप सोच सकते हैं। मेरा पास्ट कई बार का एक्सपीरियंस रहा है कि जैसे ही मैं यूनिवर्स में सोचने को बोलता हूं, लोग बाग 4 या हद से 5 आइटम सोच पाते हैं सफेद रंग की। फिर मैं 15 सेकंड का टाइम उन्हें दोबारा देता हूं और बोलता हूं कि एक रेफ्रिजरेटर में क्या सफेद रंग की चीज हो सकती है, जरा सोच के बताइए। और कई बार का ये एक्सपीरियंस रहा है कि लोग बाग 8, 9, 10 आइटम तक भी बता पाते हैं सफेद रंग की। ये जो डिफरेंस है ये फोकस का डिफरेंस है, हॉराइजन का डिफरेंस है। जितना ज्यादा आप फोकस होंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में डिटेल में जा पाएंगे और उसके बारे में बेटर कर पाएंगे। जितना छोटा आपका हॉराइजन होगा उतना ज्यादा आप उसकी डिटेल में जा पाएंगे। वर्चुअल ग्रुप बनाने का सारा उद्देश्य ही ये था कि स्टार्टअप एंटिटीज जब बनती हैं तो वो जो जो उसका फाउंडर होता है वो हर एक्टिविटी में खुद इन्वॉल्व होते हैं। उसके दो रीजन हैं। पहला, उनको उन जैसा एफिशिएंट रिसोर्स नहीं मिल पाता है। दूसरा, उनके पास कम बजट होता है, उस कम बजट में उनको वो रिसोर्स नहीं मिल पाता है जो ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। वर्चुअल ग्रुप बनाने का उद्देश्य ये कि हम सारी स्टार्टअप एंटिटीज को सपोर्ट कर सके, उनको उनकी कोर एक्टिविटीज पे फोकस करने दें और उसके अलावा जितनी भी एक्टिविटीज हैं जिसमें अकाउंट्स प्राइमरली आता है, फाइनेंस आता है, टैक्सेशन आता है, जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन दोनों आ जाते हैं। इसके अलावा एचआर एक्टिविटीज आ जाती है, पेरोल आ जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज आ जाती हैं और उन जैसी कुछ अदर एक्टिविटीज जैसे लॉजिस्टिक्स आ जाता है। तो ये सारी एक्टिविटीज वर्चुअल ग्रुप अपने प्रोफेशनल्स के थ्रू उस लागत पे, जो लागत एक स्टार्टअप का फाउंडर अफोर्ड कर पाता है, ऑन अ पार्ट टाइम बेसिस, ऑन अ वर्चुअल बेसिस प्रोवाइड कराता है।